हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का जो अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब जो पीछे पास्ट जो समय बीत चुका है उसकी कुछ समायोजनाएं, अथवा इसका नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट की खाते जो बंद हो चुके हैं, बंद किए हुए खातों में समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होगा समटाइम कभी कभी क्या है कि आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, खाते बंद होने के बाद में have been closed after the financial year, it is discovered that ये पाया जाता है कि there have been some error और omission, ये कुछ गलतियां या कुछ भूल रह जाती है अकाउंट के अंदर, या तो कुछ गलतियां हो गई या कुछ भूल हो गई। तो वो कौन कौन सी हैं? ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओमिटेड, भूल गए हम। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग प्रोपोर्शन, गलत तरीके से हमने बांट दिया हो, या रेशियो में परिवर्तन आ गया हो, अल्टर्ड हो गया हो, सैलरी और कमीशन। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमने नहीं करने थे और हम कर दिए हमने, और करने थे या नहीं किए, मतलब कैसा भी हो सकता है केस। सपोज करें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना था डीड के अनुसार, बट हमने गलती से पे कर दिया, तो गलती हो गई उसके अंदर। अब उसको ठीक कैसे करना है? तो उसको ठीक करने का है कि टू वे, दो तरीके हैं। बाई पासिंग ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, by passing a single adjustment entry with the net effect of the error and omission, कि जो गलती है या भूल है उसका नेट शुद्ध प्रभाव केवल एक एंट्री करके। दूसरा है बाई पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन, प्रत्येक गलती के लिए अलग से एंट्री करना है। तो अभी हम पहले टॉपिक कर रहे हैं अपना कि बाई पासिंग ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसके अंदर आपका इलस्ट्रेशन 41 आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार। ए बी सी डी पार्टनर है इक्वल, कैपिटल है उनकी 1 अप्रैल 18 को 50,000, 30,000, 25,000, 15,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, खाते बंद करने के बाद में 31 मार्च 19 को, इट वाज डिस्कवर्ड दैट, ये पाया गया, टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों को बांटने के लिए पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था नहीं की गई। इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, साझेदारों के बीच में सहमति हुई, टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल के शुरू में हम एक एडजस्टिंग एंट्री कर देंगे, रादर देन की बजाय अल्टर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में परिवर्तन करने की बजाय अगले साल के हम शुरू में क्या कर देंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो कह रहे कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स, मतलब फ्लैक्चुएटिंग है। तो फ्लैक्चुएटिंग है तो क्या होगा, कैपिटल में जाएगा सारा का सारा ये, ठीक है, अदरवाइज क्या होता, करंट अकाउंट में होता। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर हमने क्या करना पड़ेगा, एक टीएस से ये जो हमारे टॉपिक चला है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, एक कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एक टीएस से तैयार करना है हमने, ठीक है। ये नंबर हमें मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे जर्नल एंट्री के, बट ये जो कैलकुलेशन है ना, उस कैलकुलेशन के लिए तो देखिए सबसे लास्ट वाला पोर्शन तो आप बनाओगे किसका, टोटल का, ठीक है। उसके बाद में कितने पार्टनर हैं इसके अंदर, ये कोई परफॉर्मा नहीं है, हम तो केवल अपनी कैलकुलेशन के लिए बना रहे हैं इसको, किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो यहां आ गया ए बी सी और डी, ठीक, ये पार्टनर हो गए इसके, ये बना दिया जी हमने इनका, ये परफॉर्मा हो गया। उसके बाद में आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अब देखो क्या बताया इसने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया तो अब देना है। आपने एक बात को दिमाग में बैठाए रखना है कि फर्म ने पार्टनर्स को अब जो ब्याज देगी, अब ब्याज देगी, ब्याज देगी तो हमने क्या करना है उसको बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहां आप लिखोगे क्रेडिट। फर्म ने अब पार्टनर को जो देना है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। आपने ये एक बात याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की रीड है ये, कि पार्टनर को फर्म ने जो देना है, क्या, फर्म ने पार्टनर को जो देना है उसे क्रेडिट करेंगे, और बच्चों जो लेना है वो डेबिट करेंगे। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल थी इनकी 50,000, 30,000, 25,000, 15,000, 10% के हिसाब से इनका ब्याज बन गया 5,000, 3,000, 2,500 और 1,500। तो ये टोटल बन के आ गया इनका 12,000, ये दिखाना है आपने। अब क्या करेंगे, अब ये जो 12,000 बना है इसको हम क्या करेंगे भाई, डिवीजन
ऑफ रुपीज 12,000, ठीक है, इन रेशियो, और जो रेशियो क्या है, इक्वल हो गया इनका, ये इक्वल हो गया तो ये सभी का लिख देंगे हम इक्वल। ठीक हो गया। और ये डेबिट, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, फर्म ने पार्टनर को जो देना है उसे क्रेडिट कर दिया। अब ध्यान देना, फर्म अब ये ब्याज देगी, तो जैसे ही फर्म ये ब्याज देगी तो फर्म का, देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा एक वो दे रहा हूं उदाहरण समझने के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये P&L अकाउंट है अपना, ठीक, तो यहां ये सारी इनकम है हमारी, ये सारे खर्चे हैं, ये प्रॉफिट है। अब सपोज करिए यहां ब्याज लिखना है अभी, अब जब यहां ब्याज लिखेंगे तो ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इट मीन्स लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने का मतलब नुकसान हो गया एक प्रकार से, भाई प्रॉफिट कम हो गया, इसका मतलब फर्म को क्या हो गया, नुकसान हो गया। ये जो नुकसान है फर्म क्या कहेगी, इन्हीं से मंगवा लेगी डेबिट करके कि भाई आप ये अमाउंट ले आओ, फर्म को जो नुकसान हुआ है ना उस नुकसान की पूर्ति आप ऐसे करो। तो अपना काम क्या है, यहाँ पर 2 स्टेप है, बड़े ध्यान से समझना है। पहला काम है इनका डिफरेंस लिखना, तो 5 और 3 का डिफरेंस आ गया 2000। ये मत देखना कि ऊपर ज्यादा है कि नीचे ज्यादा है, यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ 500, यहाँ 1500 और यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये सदा 0 रहेगा। मतलब जितना ये हम टोटल करेंगे ना उसी को डिवाइड करेंगे तो टोटल वाले में 0 रहेगा। अब ये 2000 कहाँ ज्यादा है, डेबिट में कि क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट में है तो ये क्रेडिट, और ये दोनों किस में है, डेबिट। तो अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी अब कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ये आ गया जी आपका 500, सॉरी कितना आ गया, ये 500 आ गया ना डिफरेंस यहाँ पर, ये 500 आ गया, ये 1500 आ गया और ये 2000 आ गया, ठीक हो गया। और यहां पर आप नरेशन लिख दोगे, क्या नरेशन लिख दोगे, एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ, एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ओमिटेड इन प्रीवियस ईयर्स अकाउंट, ओमिटेड इन प्रीवियस ईयर। ये क्वेश्चन बच्चों अपना बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये टीएस से बना दिया, इस टाइप से क्वेश्चन करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसको आप एक बार वर्किंग नोट में निकाल के दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होगी और आपका ठीक भी हो जाएगा, समय भी सही हो जाएगा। तो 10% के हिसाब से ये आ गया आपका 5000, अगले का था 30,000 तो उसका था 3000, अगले का था कितना था 2500 और फिर आ गया 1500, ये 12,000। इस तरीके से आप इनको निकाल के दिखा भी सकते हो, और वैसे निकाल के दिखाना भी चाहिए वर्किंग नोट ये, ताकि देखो आपने निकालना तो है, ये तो निश्चित है, रफ के अंदर निकालोगे आप तो यहाँ फेर निकाल लोगे तो समय भी बच जाएगा आपका और ठीक भी हो जाएगा सारा ये क्वेश्चन। तो समझ आया क्या करना है हमने कि कंपनी ने, फर्म ने पार्टनर को जो देना है अब वो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक बात को आप याद रख लो, दूसरी बात अपने आप आ जाएगी, पूरे क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ भी हो, फर्म ने जो देना है वो क्रेडिट और जो लेना है वो डेबिट। सपोज करें इसी क्वेश्चन में, इसी में आगे समझाता हूं आपको, यदि फर्म ये क्वेश्चन ये कहती कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, ये क्या कर दिया भाई, नहीं देना था और दे दिया फर्म ने। इस क्वेश्चन में तो दे रखा है कि ब्याज नहीं दिया गया और डीड के अनुसार देना था। अब नए सिरे से मैं कह रहा हूं कि इसी क्वेश्चन में यदि ये कहा जाता कि ये पूंजी पर ब्याज गलती से दे दिया गया जबकि नहीं देना था, तो आप क्या करते, थोड़ा सा फर्क होता, यहां पर कैलकुलेशन सारी सेम होती, ये डेबिट हो जाता, ये क्रेडिट हो जाता, केवल इतना फर्क होना था। ये डेबिट का मतलब फर्म अब वो क्या करेगी, जो गलती से फर्म ने दे दिया उसको मंगाएगी तो डेबिट हो जाता,
और ये 12,000 फर्म के पास बढ़ जाते, बढ़े हुए लाभ को फर्म क्या कहती है, पार्टनर्स को ले जाओ भाई, डिवाइड कर लो अपने अपने रेशियो के अंदर, तो ये क्रेडिट हो जाता, एंट्री बदल जाती, कोई डेबिट कोई क्रेडिट, बस केवल इतना फर्क था। सेम क्वेश्चन आगे ऐसे ही है सारे के सारे, ठीक है। तो ये 41 से स्टार्ट है, तो आपने करीब करीब 6-7 क्वेश्चन तो कर ही लेना है, आगे आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ABC पार्टनर हैं, दे हैव ओमिटेड, भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का। फिक्स्ड कैपिटल ये दे रखी है 1,80,000 और 70,000, एंट्री कीजिए। तो देखो कैसे करोगे इसको, तो कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, ये है अपना वही TS से। अब इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट को हमने शॉर्ट में लिख लिया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था टोटल का कॉलम, उसके बाद में 3 पार्टनर हैं, तो थोड़ा सा ऐसे अपने हिसाब से एस्टिमेट लेके, और ये टोटल, ठीक, कोई ये परफॉर्मा नहीं बना रखा कम उसके हिसाब से फॉर्मेट, हम तो केवल कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं ये, ठीक है। ये आ गया जी। अब इसमें क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है बच्चों, क्रेडिट फर्म ने देना है, तो 1,00,000 रुपए, 80,000 और 70,000, तो 1,00,000 का 10% के हिसाब से 10,000 और 3 साल का 30,000, 3 साल का लेना है हमने, ये 30,000, फिर ये 24,000 और ये 21,000, टोटल बन गया आपका ये 75,000, ठीक हो गया। उसके बाद में डिवीजन ऑफ 75,000 इन रेशियो, और रेशियो क्या है इनका, वही दे रखा है इक्वली, इट मीन्स 25,000, 25,000, 25,000, 75,000। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया इसका, निष्कर्ष ये निकल के आया, मैंने आपको बताया था ये हमेशा ये रहेगा, 5,000, 1,000, 4,000, और ये हो जाएगा डेबिट। फर्म ने क्या करना है, अब ये ब्याज देना है, फर्म ये ब्याज देगी तो फर्म के नुकसान बढ़ जाएंगे, मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, बढ़े हुए नुकसान को कंपनी क्या करेगी, मंगवा लेगी वापस 25, 25, 25 से। तो देखिए अब ये 5,000 कहाँ ज्यादा है, ये क्रेडिट में ज्यादा है, तो ये क्रेडिट में, तो ये दोनों क्या हो गए, डेबिट में। तो एंट्री क्या बन गई, B डेबिट C डेबिट टू एज। अब कैपिटल फिक्स है तो क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट में चला जाएगा उनका। बच्चों अब ये क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, यदि आपको लगता है कि सर ये कर लेंगे तो मैं इनको नहीं कराऊंगा। तो देखिए अपना क्वेश्चन केवल इतना ही है, XYZ 3, 2, 1। After the final account have been prepared, it was discovered that interest on drawings had not been taken into consideration, नहीं लिया गया। Interest on drawings of partners 2550, 1850, 1,000, एंट्री कीजिए। तो क्या करना है इसके अंदर, ये क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट फिर करेंगे। देखिए इसके अंदर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट हमने तैयार करनी है। तो पार्टनर है अपने पास XYZ, ये X, ये Y, ये Z, टोटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लेना, मतलब नहीं लिया, लेना था, अब लेंगी, तो क्या हो जाएगा, अब लेगी फर्म, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट। मैंने आपको एक बात बताई थी कि फर्म ने जो ब्याज, जो चीज लेनी है वो डेबिट कर देंगे, तो 2550, 1850 और 1000, टोटल हो गया इनका 5,400, ठीक। अब ये कंपनी के फर्म के पास क्या हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, बढ़े हुए प्रॉफिट को कहेगी फर्म के ले जाओ भाई, डिवीजन ऑफ ₹5400 इन रेशियो, रेशियो क्या इनका 3, 2, 1। इस 5400 रुपए को 3, 2, 1 में बांट देना है, इसका मतलब ये क्या हो गया, क्रेडिट, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा जी आपका 2700, 1800 और 900, ये 5400, यहाँ डैश लग जाएगा, ठीक, यहाँ लाइन आप लगा सकते हैं ये। तो ये आ गया आपका 150 रुपये, ये केवल 50 रुपये और ये 100 रुपये। तो देखिए ये दोनों एक कॉलम में जाएंगे डेबिट में और ये जाएगा क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बन गई अपनी, Y डेबिट, Z डेबिट 2X, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं, TS से बना के एंट्री करके दिखानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है XYZ 321 आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रीपेड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। ड्राइंग्स दे रखे हैं। फर्क क्या है बच्चों इस क्वेश्चन में, इसमें इंटरेस्ट जो है ना हमने बनाया दे रखा था, इसमें निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे सेल्फ। नेक्स्ट देखिए R और S दो पार्टनर 3-2 के अंदर, बेटा चलो RS 3-2 में बांटते हैं। देर फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 10 लाख की 15 लाख की। डीड प्रोवाइड क्या करवाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 आर का ड्रॉइंग दे रखा था 10,000 रुपये पर मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ। अब ध्यान करना आप, हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीख रखा था वो यहाँ काम आएगा। इसने कहा है ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब आपने ध्यान रखना है कि हर महीने के अंत में जब वो पैसे निकाल रहा है तो कितने महीने का ब्याज लगेगा, क्या कितने महीने का ब्याज लगेगा। एस का ड्रॉइंग है 20,000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन आर ड्रॉइंग वाट नॉट टेकन इनटू कंसीडर। केवल आर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लिया गया। तो आपने करना क्या है, केवल आर का निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर का, तो आर का था हमारे पास कितना, 10,000 हर महीने का, तो ये बन गया 1,20,000 रुपए। रेट क्या है इसका 12%, ठीक। और कितने महीने का लगेगा इसके ऊपर, 5.5 महीने का। तो 2 0 से 2 0 और जी 24 पंजे 120, तो ये आ गया आपका 6,600 रुपये। अब फिर वही आप बनाओगे टीएस से, जो मैंने आपको समझाया था, बड़ा इजी है। इसके अंदर आप टीएस से तैयार करेंगे तो ये टोटल का आ गया, ठीक। ये आर का, ये एस का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये किसका है भाई, केवल आर का है 6,600 रुपये, नहीं लिया गया। फर्म अब लेगी तो क्या कर देंगे, इसको डेबिट मंगा लेगी। और मंगाने के बाद फर्म के पास जो ये आ गया 6,600 रुपये, इसको क्या बोलेगी, रेशियो के अंदर ले जाओ क्रेडिट भाई। तो ये कितना हो गया इनके रेशियो के अंदर, रेशियो क्या है इनका 3-2 का। तो ये आ गया आपका 3,960 रुपये। और जिसका आ गया 2,640 रुपये। तो इसका भी 2,640 आएगा और इसका भी 2,640 आएगा, ठीक है। तो ये क्रेडिट हो गया और ये डेबिट हो गया। तो एंट्री क्या बन गई, आर डेबिट 2S 2,640 ये आ गया। तो समझ में आया बच्चों क्वेश्चन, ये आपने इस प्रकार से कर लेने हैं ये। अभी नेक्स्ट देखिए अपना क्या है, LMN 3 पार्टनर हैं ये, और 3 इयर्स 3 साल का फिक्स कैपिटल दे रखी है 40,000, 25,000, 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। रेशियो है 3 साल का, अलग अलग दे रखा है, कुछ नहीं विशेष इसके अंदर, वही टीएस से आप तैयार करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल का अलग अलग देख के और रेशियो के हिसाब से अलग अलग हम कर देंगे। तो आपने ये 46, 47, तो आज के हिसाब से होमवर्क जितना आप कर सकते हो अप टू 50 तक है मेरी तरफ से। कितना है, अप टू 50 तक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना वो 51 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू बच्चों।